आप सभी को राम राम। आप सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार के उस ऐतिहासिक फैसलों के ऊपर जिन फैसलों ने कांग्रेस पार्टी के भारत विरोधी राजनीति के लिए बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। इस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह फैसला कांग्रेस के उस भारत विरोधी, राष्ट्र विरोधी चेहरे को बेनकाब कर दिया है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार ने कल भारत के 3 महान विभूतियों को भारत रत्न सम्मान देने का घोषणा किया, जिसमें 2 पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी और एक भारत के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव करने वाले किसान वैज्ञानिक स्वर्गीय एमएस स्वामीनाथन जी। इन तीनों ही लोगों को भारत सरकार ने भारत रत्न सम्मान देने का घोषणा किया है। इन तीनों ही नामों में से एक नाम है, वह कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया है और वह कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव है। जी हाँ, पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न सम्मान देना कांग्रेस पार्टी और खास करके सोनिया गांधी के लिए बड़ा झटका है, जहां पूरा देश सरकार के इस फैसले से खुश है, सरकार को बधाई दे रहा है, क्योंकि इन सभी लोगों को जो यह सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके सरकार ने अब दिया है, यह सम्मान उन लोगों को आज से कई एक वर्ष पहले मिल जाना चाहिए था, क्योंकि यह सभी लोग इस सम्मान के असली हकदार थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी और खास करके सोनिया कांग्रेस के अंदर इन सभी लोगों के लिए इतना कुंठा बसा हुआ था, वो इतने नफरत करते थे इन नेताओं से कि उन्होंने इन सभी लोगों को उस सम्मान के लायक नहीं समझा। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में ऐसे ऐसे लोगों को सम्मान दिया जो किसी भी तरीके से उस सम्मान के लायक नहीं थे, यहां तक कि पैसे ले लेकर के सम्मान दिया है कांग्रेसियों ने, लेकिन इन लोगों को सम्मान नहीं दिया, क्योंकि अगर इन लोगों को सम्मान देता तो कांग्रेस पार्टी का वह घिनौना चेहरा भी सामने आता, लोग उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने, उनके सरकार ने इन लोगों को वह सम्मान देकर फिर से एक बार कांग्रेस के लिए बड़ा मुसीबत खड़ा कर दिया है, क्योंकि अब इन सभी लोगों के बारे में लोग जानना चाह रहा है, इन सबके साथ जो हुआ उसको समझना चाह रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेसी दरबारियों में एक तरह से भयंकर अफरा तफरी मचा हुआ है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले का वो विरोध कैसे करे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले से पूरे देश का राजनीतिक बदल गया है, राजनीतिक माहौल बदल गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस समर्थित जो दरबारी मंडली है उसमें हड़कंप मचा हुआ है। सब के सब अलग अलग तरीकों से कुतर्क कर रहा है, क्योंकि इतना हिम्मत तो खैर किसी के पास नहीं है कि वह इस फैसले का विरोध कर सके। लेकिन फिर भी जैसा कि जन्मजात आदत है कांग्रेसियों का और उनके समर्थकों का, वह हर एक अच्छे फैसले का भी अपने तरीके से विरोध कर ही लेते हैं, उसी तरीके से इस फैसले का भी वो विरोध कर रहा है। लेकिन जो आज इस देश का जनता यह जानना चाह रही है कि जो सम्मान आज नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, यह सम्मान तो इन लोगों को बहुत दिन पहले मिल जाना चाहिए था, फिर कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं दिया? क्यों इन लोगों को यह उचित सम्मान मिलने में इतना समय लगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि एक नेता ऐसे भी हैं, पीवी नरसिम्हा राव जी, जो खुद कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। कांग्रेस काल में ही वो प्रधानमंत्री थे, गैर गांधी परिवार से। अगर कोई प्रधानमंत्री 5 साल तक इस देश पे शासन कर पाया कांग्रेस पार्टी का, तो वह पीवी नरसिम्हा राव जी थे। पीवी नरसिम्हा राव जी के लिए, पीवी नरसिम्हा राव जी का इस देश के आर्थिक विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। उनको देश के आर्थिक नीति के लिहाज से एक क्रांतिकारी नेता माना जाता है। उन्होंने इस देश के आर्थिक हालात को ऐसे दौर में सुधारा, ऐसे दौर में मजबूत किया जिस समय यह देश पूरी तरीके से आर्थिक रूप से रसातल में जा पहुंचा था। उस रसातल से पीवी नरसिम्हा राव जी ने इस देश को निकाला, इस देश के आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको वह सम्मान नहीं दिया। वह सम्मान तो छोड़िए, पीवी नरसिम्हा राव जी ऐसे प्रधानमंत्री है इस देश के जिनको मरणोपरांत उनके पार्थिव शरीर को उन्हीं के पार्टी ऑफिस में
नहीं लाने दिया गया। उनको अपने पार्टी का झंडा तक नसीब नहीं हुआ अपने पार्थिव शरीर पे। जिस पार्टी का वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में उनके पार्थिव शरीर को नहीं आने दिया गया। और वही कांग्रेसी, उन्हीं के पाले हुए पालतू दलाल पत्रकार नरेंद्र मोदी के ऊपर यह सवाल उठाते थे कि नरेंद्र मोदी ने अपने वरिष्ठ नेताओं का अपमान किया है, लाल कृष्ण आडवाणी का अपमान किया, मुरली मनोहर जोशी का अपमान किया, लेकिन उन दलालों ने कभी भी अपने इस राजनीतिक माकाओं से नहीं पूछा, उस सोनिया गांधी से नहीं पूछा कि पीवी नरसिम्हा राव जी का अपमान आपने क्यों किया। क्या कारण था कि जीते जी उनसे जितना नफरत हो सका उनसे तो किए ही, मरने के बाद भी उनके मृत शरीर से भी नफरत किया कि उस व्यक्ति का, जिस व्यक्ति ने उस पार्टी का नेतृत्व किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे रहते हुए, उसके पार्थिव शरीर को अपने ही पार्टी दफ्तर के अंदर नहीं आने दिया गया, ऑफिस के अंदर नहीं आने दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, पीवी नरसिम्हा राव जी के अंतिम संस्कार के लिए जगह भी दिल्ली में नहीं दिया गया। जो उनको राजकीय सम्मान मिलना चाहिए था, वह राजकीय सम्मान भी नहीं उनको मिला। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जी सोनिया गांधी का चाकरी नहीं करता था। पीवी नरसिम्हा राव जी सोनिया गांधी के चाकरी नहीं करते थे। वह सोनिया गांधी के 10 जनपद पे हाजिरी नहीं लगाने जाते थे, जैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहते हुए जाते थे। 1991 में सोनिया गांधी ने यही सोचकर पीवी नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाए कि शायद पीवी नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री तो रहेंगे, लेकिन हमारे नीचे काम करेंगे, हमसे सलाह लेकर काम करेंगे, हम जैसा कहूंगी वैसा काम करेंगे, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी ने किया। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव जी का वह आत्मसम्मान जाग गया था। उनको समझ में आ गया था कि वह सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं, इस भारत देश का प्रधानमंत्री है। और कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी के नेता के ऊपर तो अपना आदेश दिखा सकती है, अपना रुआब दिखा सकती है, देश के प्रधानमंत्री के ऊपर नहीं। और इसलिए सोनिया गांधी ने और कांग्रेसी नेताओं ने पीवी नरसिम्हा राव के साथ वह दुर्व्यवहार किया, जिस व्यक्ति के लिए अभी भी कांग्रेस ये कह देता है कि इस देश के आर्थिक हालातों को किसने सुधारा? कांग्रेस पार्टी ने सुधारा, पीवी नरसिम्हा राव जी ने सुधारा। लेकिन उसी पीवी नरसिम्हा राव जी का अंतिम समय में क्या दुर्गति किया कांग्रेसियों ने, उसको कभी नहीं बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस सम्मान के माध्यम से कांग्रेस के उस कुकर्म को भी देश की जनता के सामने रखा है कि आप कम से कम पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में जानिए, समझिए, पढ़िए, और तब आपको समझ में आएगा कि ये कांग्रेस पार्टी क्या है, किस तरीके से ये गांधी नेहरू परिवार ने उन सभी नेताओं का अपमान किया जिन्होंने भारत के लिए कुछ अच्छा किया, जिन्होंने भारत देश के लिए कुछ अच्छा किया। कांग्रेस पार्टी में सम्मान सिर्फ उसी को मिला जो गांधी नेहरू खानदान के लिए, परिवार के लिए किया, जो गांधी नेहरू परिवार का चाकरी किया जी हमेशा। पीवी नरसिम्हा राव जी को उतना सम्मान भी नहीं मिला जितना किसी अहमद पटेल को मिला, समझ जाइए। जबकि पीवी नरसिम्हा राव जी पूर्व प्रधानमंत्री थे, इस देश के आर्थिक स्थिति का महानायक थे, इस देश के आर्थिक हालात को सुधारने वाले वह महानायक थे। लेकिन उनको वह सम्मान अब तक कांग्रेसियों ने नहीं दिया, न जीते जी दिया और न ही उनके मरने के बाद दिया, जो सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। वहीं चौधरी चरण सिंह जी के साथ भी कांग्रेसियों ने ऐसा ही किया था। 28 जुलाई 1979 को चौधरी चरण सिंह जी इस देश का प्रधानमंत्री बने और 20 अगस्त 1979 तक चौधरी चरण सिंह जी को संसद में अपना बहुमत साबित करना था। 15 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार गिर गई थी, क्योंकि उनके पार्टी में, जनता पार्टी में टूट हो गया था। उसके बाद कांग्रेस के समर्थन से चौधरी चरण सिंह जी 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद के शपथ लिए। 20 अगस्त 1979 तक उनको बहुमत साबित करना था संसद में, लेकिन उससे पहले 19 अगस्त को ही इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व वाले सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। समझिए कितना कटुता था, कितना विद्वेष था चौधरी चरण सिंह जी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं के अंदर। बिना किसी चर्चा का, बिना किसी सूचना के एकदम से 19 अगस्त के शाम को, जब 20 अगस्त को की सुबह बहुमत साबित करना था चौधरी चरण सिंह जी को, तो 19 अगस्त के शाम को इंदिरा गांधी ने घोषणा किया कि वह चौधरी चरण सिंह जी के सरकार से अपना समर्थन वापस लेती है। कारण यह हुआ
कि चौधरी चरण सिंह जी को 19 अगस्त की शाम को ही प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। क्यों किया? इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इंदिरा गांधी को यह स्वीकार्य नहीं था, इंदिरा गांधी को यह स्वीकार्य नहीं था कि वह किसी गैर कांग्रेसी नेता को देश के सदन में प्रधानमंत्री के रूप में देखें, क्योंकि नेहरू गांधी खानदान का यह मानसिकता था कि अगर इस देश में प्रधानमंत्री के पद पे किसी का एकाधिकार है तो वह गांधी नेहरू खानदान का है, परिवार का है, उससे अलग कोई दूसरा व्यक्ति उस पद पे नहीं रह सकता है। जिस चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे इस देश का वह तमाम इस समय का किसानों के नाम पे ठेकेदारी करने वाले दलाल नेता बनते घूम फिर रहे हैं, किसान नेता अपने आप को कहलवाते हैं, उस किसी भी नेताओं ने अभी भी चौधरी चरण सिंह जी को वह सम्मान नहीं दिला पाया, सत्ता में रहते हुए भी नहीं दिलवा पाया और ना ही उसका मांग किया जिस सम्मान का वह असली हकदार थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने उनको वह सम्मान दिया। वहीं कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, उनका भी जो योगदान है वो बहुमूल्य है देश के लिए। उन्होंने देश को उस फूड क्राइसिस से बाहर निकाला, देश को आत्मनिर्भर बनाया, जो देश किसी समय पे अपना पेट भरने के लिए, अपने लोगों का पेट भरने के लिए दूसरे देशों पे निर्भर रहा करता था। अमेरिका में जो सुअर गेहूं खाता था वह गेहूं भारतीयों के लिए आता था, लाल गेहूं भारत के लोग खाने के लिए, जिस गेहूं को अमेरिका में सुअर खाता था। ऐसे परिस्थिति से एम.एस. स्वामीनाथन जी इस देश को निकाला है, इस देश के किसानों को निकाला है और सिर्फ 25 वर्षों में ही उन्होंने इस देश का हालात ऐसे बदल दिया कि जो देश कभी खाद्यान्न क्राइसिस से ग्रस्त था, वह देश खाद्यान्न में सिर्फ आत्मनिर्भर ही नहीं हुआ, दूसरे देशों को भी वह खाद्यान्न उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया। जिसके पास कभी अपने खाने के लिए अनाज नहीं हुआ करता था, वह देश 25 वर्षों के अंदर अंदर स्वामीनाथन जैसे वैज्ञानिकों के मदद से अपना जरूरत तो पूरा किया ही किया, दूसरे देशों को भी सहायता करना शुरू कर दिया। ऐसे ऐसे लोगों का जिनका इस देश के विकास में, इस देश के लिए बहुमूल्य योगदान रहा है, ऐसे लोगों को भी कांग्रेस पार्टी और उनकी सरकारों ने भुला दिया था, उनको वह सम्मान नहीं दिया जो सम्मान उनको कई एक वर्ष पहले मिल जाना चाहिए था उनके योगदान को देखते हुए। आज जब उनको यह सम्मान मिला है तो उनके बहुत सारे दलाल, पालतू पत्तलकार व्यथित है। वो सब कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारत रत्न सम्मान दिया जा रहा है, गोदी मीडिया और गोदी एंकरों को भी दे दिया जाए। जी हाँ, यह रवीश कुमार का तकलीफ है। वो कह रहे हैं कि लगे हाथ गोदी मीडिया और गोदी एंकरों को भी भारत रत्न दे दिया जाए। पता नहीं इनको क्या परेशानी है। ऐसे लोगों को यह समझ में नहीं आता है कि एक तो ये जिनका समर्थन करते हैं उन लोगों ने सबसे बड़ा गलती किया कि जो सम्मान उनको पहले मिलना चाहिए था वो उनको दिया नहीं, और अब जो सरकार दे रही है उनका स्वागत करने के बजाय उस पर कटाक्ष कर रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे सरकार ने कोई गलत फैसला किया है। ये लोग मोदी विरोध में, बीजेपी विरोध में न जाने किन किन चीजों का विरोध करना शुरू कर दिया है, इनको खुद समझ में नहीं आता है। यह उस पागलपंती के हद को भी पार कर गया है जिसके बाद व्यक्ति के लिए कुछ सोचने समझने का विकल्प नहीं बचता है। पर अभी 2024 में जो झटका लगना है वो तो अभी बाकी है। पता नहीं उस झटके को ये लोग बर्दाश्त कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।